स्वाइट सर्विलांस थाना घुंटे की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हनुमंत लाल उर्फ हनुमान हत्याकांड का सफल अनावरण कर अभियुक्ता पत्नी सहित 2 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से निशानदेही में आला कत्ल, 1 अदद सरिया मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 1 अदद ई रिक्शा बरामद। आपको बताते चले कि वादी रामशंकर पुत्र चोखेलाल गौतम निवासी ग्राम मंगलपुर ददेरा थाना घुंटेर जनपद बाराबंकी ने थाना घुंटेर पर आपको पता चले अपने भाई हनुमंत लाल उर्फ हनुमान उम्र 35 वर्ष की हत्या के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर 318/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्ताओं को की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में स्वाइट सर्विलांस थाना घुंटे की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 15/10/2025 को अभियुक्ता गण एक पूजा और मृतक की पत्नी साथ ही हनुमंत उर्फ हनुमान निवासी ग्राम मंगलपुरवा ददेरा थाना घुंटेर जनपद बाराबंकी, कमलेश पुत्र मूलचंद निवासी ग्राम गठुवनपुरवा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी हाल पता आपको पता चले ग्वालियर निकट अपहरण चौकी थाना चिन्हट जनपद लखनऊ का ददेरा आपको चले ताहिरपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से निशानदेही के आला कत्ल में 1 अदद सरिया मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 1 अदद ई रिक्शा यूपी 32 UN और साथ ही आपको बताते चले 538 और आपको बता दें कि बरामद किया गया। पूछताछ में जांच से प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी पूजा गौतम का कोई भाई नहीं है, जिससे उसके परिजनों द्वारा घर जनपद लखनऊ स्थित डालीगंज में दे दिया गया। मृतक की पत्नी पूजा गौतम अक्सर अपने पैतृक आपको पता चले घर जनपद लखनऊ आया जाया करती थी। मृतक की अपनी पत्नी से घरेलू विवाद था। तो वहीं आपको पता चले बाराबंकी से संवाददाता आदर्श वर्मा की खास रिपोर्ट। ई रिक्शा चालक से हुआ, जो कि मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला था, थाना फतेहपुर क्षेत्र का, लेकिन लखनऊ में अपरान चौकी के पास वो रह रहा था। ई रिक्शा उसके पास था और ई रिक्शा ड्राइवर था। इससे विगत कुछ दिनों से इनका संबंध हुआ था और इन दोनों लोगों ने मिल करके इसके मृतक को, जो कि इनका पति था, उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई। कल ये लोग लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से वापस देवा होते हुए लौट रहे थे। रास्ते में देवा के पास इसने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल से आना था इनको, लेकिन बताई कि मुझे ठंडी लग रही है और मैं ऑटो रिक्शा वहाँ पे था, ई रिक्शा था, ई रिक्शा से अब जाने के लिए बताया। और जो अभियुक्त कमलेश है, कमलेश का ई रिक्शा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लगा था जहाँ पे इसने बाइक रोकी और ये जा करके अभियुक्ता उसी ई रिक्शा में बैठ गई कमलेश के। वहाँ से ये उसके ई रिक्शा से चल करके अपने गांव के समीप तक पहुँचे। गांव के पहले का जो एरिया था मुख्य मार्ग से कट करके इनके गांव की जो सड़क जाती थी, जो मृतक की पत्नी थी वो ई रिक्शा पे अपने बच्चों के साथ थी और मृतक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में उनको रोक करके वहाँ पे इन लोगों ने एक राड से उनके सिर पे प्रहार किया, अभियुक्त कमलेश ने और मृतक की पत्नी के द्वारा उनके सिर पे प्रहार किया गया, जिससे वहीं पे वो गिर गए। पूरे को हत्या करने के बाद इसको दुर्घटना का स्वरूप देने का इनके द्वारा प्रयत्न किया गया और उसके बाद हत्या करने के बाद रात में वापस ये फिर लखनऊ चली गई उसी ई रिक्शा चालक के साथ। और वहाँ से कुछ घंटे के बाद सुबह पुनः घटनास्थल पर आकर के इनके द्वारा एक्सीडेंट की सूचना दी गई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया।